आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम LGV। व्हाट इट सेज, व्हेन टू gases combine to produce another gas, they do so in fixed volume provided same temperature। ये अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो गैसियस वाटर वेपर्स देते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग इट विल बी 2 2। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ water। So whenever 2 volume of hydrogen combines with 1 volume of oxygen, it will give 2 volume of water। So that ratio will be always same। So हम लोग इसको कैसे रिलेट किए हैं LDP से, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जबकि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है दूसरा वाला जो पहले पढ़े हम लोग 2, वो है विद रिस्पेक्ट टू मास। अब हम लोग एक और बात कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फर्दर इवेलुएट जो किया है वो कौन किया? एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो लॉ इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, एवोगाड्रो लॉ को हम लोग लॉ नहीं बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको जब नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि बात कुछ समझ में आए। ओके, पहला क्वेश्चन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। इफ 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद क्लोरीन, देन फाइंड आउट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग जो हम बात पहले बोल चुके हैं कि whenever we are solving any numerical in chemistry, first thing what we have to do is to write the chemical equation। क्या वो हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद क्लोरीन टू गिव HCl। अब आगे इसको फिर क्या करना है? हम लोग को AB करना है। इसका क्या है AB? आफ्टर बैलेंसिंग। आफ्टर बैलेंसिंग क्या हो जाएगा? ये H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें किसमें कितना वॉल्यूम लग रहा है। सिंपल है, छोटे बच्चों के जैसा। कितना वॉल्यूम है जिसमें? वॉल्यूम हम लोग जो पता करते हैं वो इसके यहाँ पे जो नंबर है उससे, ये जो सफिक्स है इससे नहीं वॉल्यूम नहीं पता चलेगा। ये नंबर ऑफ आइटम्स डिनोट करता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है। जो यहाँ पे नंबर रहेगा दैट विल इंडिकेट द वॉल्यूम। हाँ, ठीक है। तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ। सिंपल है बहुत। 2 वॉल्यूम जो हम लोग बोलते हैं क्या है? जैसे हम लोग मासेस वर्ग के लाइन में बोलते थे 1 पार्ट। ये कोई मीटर क्यूब, कोई लीटर, कुछ नहीं है। ये 1 वॉल्यूम। जैसे हम लोग while solving the problems of definite proportion, we were saying the 1 part of it. Multiple proportion, solving the problems of multiple proportion, we were saying 1 part, 1 part। कब बोलते थे हम लोग? when we were dealing with masses। in that case we were saying 1 part, 1 part, 1 part। But in case of gaseous LGV and then Avogadro hypothesis,
we will be saying 1 volume, half volume, 2 volume, this much volume. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं किसका LDP का और LMP का। हाँ, लेकिन LGV और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के लिए वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे? 40 वॉल्यूम, 40 मिलीलीटर। 1 वॉल्यूम इज कितना हो गया? 40 ml। यहाँ कितना है? 40 ml। तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 ml। 40 ml। ये कितना हो जाएगा? 80 ml। कितना सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है कुछ? इससे सिंपल कोई न्यूमेरिकल मिलेगा? इससे सिंपल कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। क्या खाली बैलेंसिंग करना है? कितना वॉल्यूम है, यहाँ कितना वॉल्यूम है, एक को लिखे, एक का वॉल्यूम मालूम हो गया हम लोग को, सबका मालूम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लॉ। अब हम लोग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल व्हाट इट इज सेइंग इन द क्वेश्चन, इट इज इफ इनिशियली 20 ml of hydrogen and 30 ml of chlorine combined to produce HCl, then find the volume of produced HCl and amount of chlorine remaining unreacted if any. एक चीज तो इसमें नोट करो कि ये क्वेश्चन सेट करने वाला बंदा कैसा है। एक चीज इसमें नोट करने की है कि इसमें क्वेश्चन सेट करने वाला बंदा कैसा है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। अगर कोई अच्छा आदमी क्वेश्चन सेट करेगा तो वो डेफिनेटली इस बात को मेंशन करेगा कि टेम्परेचर प्रेशर। ऐसा नहीं किया है तो हम लोग को लिखना होगा पहले, अज्यूमिंग। आप नहीं लिखे हैं, हम लोग बोलेंगे अज्यूमिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर और सेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन नहीं थी। ओके, अब ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? सिंपल हो, ये भी सेम इक्वेशन है। हम लोग पहले बैलेंस कर चुके हैं, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। हम लोग ये भी बोल चुके हैं इसको 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है। ओके, और हाइड्रोजन कितना है? 20 ml है। यहाँ पे क्लोरीन भी दिया हुआ है। पहले हम लोग को क्लोरीन नहीं मालूम था, यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है? 30 ml। क्या मतलब हुआ? ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट रिएक्ट विद 30 ml ऑफ, तब क्या होगा? वो क्लोरीन का 20 ml पार्ट से ही रिएक्ट करेगा, 10 ml छोड़ देगा। यानी हम लोग जब एक कंटेनर में 30 ml क्लोरीन लेंगे, उसके ऊपर 20 ml हाइड्रोजन डालेंगे। ये सब गैसियस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग मिस कर देते हैं इसको। और गैसेस हैं, या तो आप एरो का निशान देंगे या फिर इसको ब्रैकेट में G लिखेंगे। ओके, तो ये बोलने का मतलब ये है कि अगर हाइपोथेटिकली हम लोग सोचते हैं, ऐसी रैंडमली सोचते हैं, तो अगर एक कंटेनर में जिसमें हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डालें और 20 ml हाइड्रोजन डालें और फिर 30 ml क्लोरीन डालें, तो वो लोग दोनों आपस में रिएक्ट करके HCl प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन पूरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली 20 ml के साथ रिएक्ट करेगा और रेस्ट 10 ml जो है वो उसमें कंटेनर में क्लोरीन वैसे रह जाएगा।
तो जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कंटेनर में, वो क्या होगा, HCl भी होगा और क्लोरीन भी होगा उसमें। HCl भी होगा, क्लोरीन कितना होगा, 10 ml क्लोरीन होगा, और HCl कितना होगा, 40 ml होगा। 40 ml HCl होगा और 10 ml क्लोरीन होगा। ये क्लोरीन अनरिएक्टेड क्लोरीन होगा। अगर इसको अपोजिट कर देंगे हम लोग, ये 30 ml रखेंगे, ये 20 ml रखेंगे, तब क्या होगा, 10 ml मांगेगा वो। अगर मान लो ये कम हो गया, ये इसको हम लोग 40 कर दिए सपोज, इसको हटा दो। अगर इसको कम पड़ जाता है, यहाँ ज़्यादा हो गया था तो अनरिएक्टेड रह गया, ये कम पड़ जा रहा है इससे, तब क्या होगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। एग्जैक्टली। ये ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा और मेरे को तो मार निकल के बोलो फिर मेरे को और 10 मिल दो। जो कम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा, ठीक है। बाहर निकल के वो मांगेगा नहीं, और उनको कम पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।